Hello everyone, my name is Shagufta Khan and today we shall be discussing what are the combinations in Vedic astrology that make somebody narcissist. टेंडेंसीज की तरफ जाते हैं और ये कारावास रूप बनाता है, यानी ये जेल पहुंचाता है। प्रॉस्टिट्यूट्स होती हैं, वो भी इसी वजह से प्रॉस्टिट्यूशन वाले बिजनेस में पहुंच तो मानेगा ही नहीं। वो ये बोलेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे शत्रु ने मुझे कुछ करवा दिया है। 30 डिग्रीज उसका जो सेंटर फॉल करता है दैट इज बिटवीन 12 to 18 डिग्रीज। एंड आप जैसे जैसे सेंटर की तरफ आते जाइए, राहु क्या है? राहु एक धुआं है, वो प्रोमिनेंट होकर कभी सामने नहीं आया। ऐसे लोगों का ध्यान खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में होता है, अपनी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ब्रेक अ मिथ। लोगों को ऐसे लगता है कि फर्स्ट हाउस में यानी कि लग्न के अंदर ही यदि राहु होता है तो इंसान नार्सिसिस्ट होता है। वेल दैट माइट बी ट्रू टू सम एक्सटेंट बट इट्स नॉट द केस ऑलवेज। एंड हर बार अगर लग्न में राहु होता है तो इंसान नार्सिसिस्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो नार्सिसिस्ट होने का मेन क्राइटेरिया डिपेंड किस पे करता है? अब ये डिपेंड करता है आपके लग्न पर, लग्न के मान पर, लग्न की स्ट्रेंथ पर एंड लग्नेश की स्ट्रेंथ पर। नाउ बाय सेइंग दिस व्हाट डू आई मीन? सो आपका जो भी लग्न है, लेट्स से दैट इज लियो असेंडेंट है, एंड लग्न का मान किसी भी राशि का मान, मतलब कोई राशि अपना जो पूरा इफेक्ट दे पाती है या कोई प्लैनेट अपना पूरा इफेक्ट दे पाता है जब वो 12 से 18 डिग्री के बीच में होता है। 1 डिग्री का मान हो 3 की तरफ आते जाएंगे, जैसे दैट मीन्स 15 डिग्री के पास में आते जाएंगे। 15 डिग्रीज के इस साइड 14 डिग्री या 16 डिग्री, वैसे वैसे लग्न की स्ट्रेंथ, प्लैनेट की स्ट्रेंथ डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा होती जाती है। तो अगर किसी का जन्म बड़ा ही प्रोमिनेंट डिग्रीज पे हुआ है, जैसे मैंने बताया 12 से 18 के बीच में, तब नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज डेवलप होती है। नाउ हु इज़ अ नार्सिसिस्ट? नार्सिसिस्ट इज समबडी जिसको अपने आप के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। इन मैनी वेज दीज पीपल आर सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। उनको अपनी गलती किसी चीज़ में नहीं दिखाई देगी, उनको अपनी कमी किसी चीज़ में दिखाई नहीं देगी। जब भी कुछ होगा दे विल फाइंड वन और द अदर पर्सन या फिर वन और द अदर रीज़न जिसको वो ब्लेम कर सकते हैं। बट चाहे जो हो जाए वो अपने आप के ऊपर ब्लेम कभी भी नहीं ले पाएंगे। दैट इज़ अ नार्सिसिस्ट एंड दैट इज़ व्हाट कम्स फ्रॉम द लग्न। अगर लग्न स्ट्रांग है यानी मैं, लग्न मीन्स माई सेल्फ, फर्स्ट हाउस, ईगो, ओके। सो ईगो मीन्स द सेल्फ। तो जब लग्न बहुत बलवान हो जाता है तो ऑब्वियसली नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज आ जाती है उसके अंदर, एंड उसके अंदर मलाइन करने का काम और राहु करता है। तो राहु अकेले ऐसे लग्न में बैठा है जो ज़्यादा बलवान नहीं है, जो डिग्री वाइज जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, लग्नेश ज़्यादा बलवान नहीं है, तो वो उसके अंदर मलाइन करने की, मैनिपुलेट करने की टेंडेंसी तो होगी, बट वो ज़्यादा खुल के बाहर आ नहीं पाएगा। बिकॉज राहु क्या है? राहु एक धुआं है, वो प्रोमिनेंट होके कभी सामने नहीं आएगा, ठीक है। प्रोमिनेंट होने के लिए नार्सिसिस्ट टेंडेंसी जब आती है जब लग्नेश और लग्न के पास में पावर होता है। तो ये हो गया कि लग्न बलवान है डिग्री वाइज। दूसरी बात, अगर लग्नेश बहुत स्ट्रांग है, चाहे किसी भी भाव में कहीं पर भी बैठा है, बट डिग्री वाइज बहुत स्ट्रांग है, उच्च का है या स्वराशि का है, दैट मीन्स वो खुद ही लग्न में बैठा है, लग्न की डिग्री भी स्ट्रांग है और लग्नेश भी लग्न में ही बैठा है, तब तो ये नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव की तरफ चली जाती है। ऐसे लोग खुद के भलाई के लिए फिर दूसरों का बुरा करने से भी नहीं डरते, और चाहे कोई उनके ऊपर कितना एहसान करे, कितना भी अच्छा करे, वो किसी का एहसान भी बिल्कुल नहीं मानेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज। अब लेट अस सी कि अगर 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड, यानी ये जो मारक भाव होते हैं, इनके लॉर्ड्स का या इन पर्टिकुलर भावों का किसी तरीके से लग्नेश के साथ, लग्न के साथ कनेक्शन बनता है, तब क्या होता है? सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट 6th हाउस, ठीक है। सो अगर षष्ठेश दैट इज द 6th लॉर्ड अगर लग्न में बैठा है या लग्नेश के ऊपर दृष्टि डाल रहा है या लग्न के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, किसी भी तरीके से एक कॉम्बिनेशन, एक रिलेशन बना रहा है लग्न के साथ में, उस केस में सिंस 6th हाउस इज ऑल अबाउट दुश्मन, गुप्त शत्रु, कर्ज, बीमारियां, तो ऐसा इंसान जब भी बीमार पड़ेगा तो उसका लॉजिक खत्म हो जाएगा। वो ये सोच ही नहीं सकता कि मेरे शरीर में कोई कमी है, मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या मेरा ये ठीक नहीं है, या मेरा वो ठीक नहीं है। वो इसको मानेगा ही नहीं। वो ये बोलेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे शत्रु ने मुझे कुछ करवा दिया है।
मेरे ऊपर कोई क्रिया करवाई गई है, मेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया गया है, तब जाके मैं बीमार हूँ, वरना तो मैं एकदम ठीक हूँ। एंड ऐसे केस में पर्टिकुलरली अगर राहु छट्टे में बैठा हो, तब राहु इज धुआं, लाइक आई टोल्ड यू, स्मोक, तब डॉक्टरी रिपोर्ट्स में भी यानी मेडिकल रिपोर्ट्स में भी द रीजन इज नेवर डिस्क्लोज्ड। आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आएगी कि कुछ है ही नहीं, सब कुछ ठीक है। बिकॉज राहु धुआं है, वो असली रीजन तक पहुंचने ही नहीं देगा। शरीर बीमार होगा लेकिन वजह क्या है वो नहीं पता चलेगी, भले आप 4 डॉक्टरों को चेक करो, 4 रिपोर्ट्स करवाओ, रीजन वही आएगा कि बीमारी तो कुछ है ही नहीं, बट फिर भी शरीर बीमार है। तो ये होता है 6th लॉर्ड का अगर लग्न के साथ में कनेक्शन बन जाए, ऐसी नार्सिसिस्ट स्ट्रॉन्ग लग्न वाली कंडीशंस के साथ में। अगर 8th लॉर्ड का कनेक्शन या 8th हाउस का कनेक्शन बनता है फर्स्ट के साथ में, तब क्या होगा? 8th हाउस इज ऑल अबाउट गुप्त क्रिया, एवरीथिंग दैट इज सीक्रेट। ओके, तो ऐसे लोगों का ध्यान खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में होता है, खुद बहुत ज़्यादा जादू में, ब्लैक मैजिक में, इस तरह की उल्टी सीधी क्रियाएं जो होती है इसमें बहुत होता है। और ये अपनी ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई दुश्मन है उनके सामने, तो वो उसको बात करके या डील करना नहीं चाहेंगे, वो ब्लैक मैजिक करके उसके साथ डील करेंगे। तो ऐसे लोगों का ध्यान इस चीज़ में और उनका बिलीफ सिस्टम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा होता है कि अरे ये ऐसे करके तो मैं इसको ठीक कर लूँगा, बिकॉज नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ जाता है बड़े ही स्ट्रॉन्ग लग्न के ऊपर। अब लेट्स टॉक अबाउट द 12th हाउस। अगर 12th हाउस का किसी भी तरीके से, चाहे लॉर्ड का या कैसे भी, 12th हाउस का कनेक्शन बनता है लग्न के साथ में, तब लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, एंड ऐसे लोग क्रिमिनल टेंडेंसीज की तरफ चले जाते हैं। अब अगर 12th की कंडीशन बहुत ही ख़राब हुई, जैसे कि जो द्वादशेष है, जो 12th लॉर्ड है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है और वो ख़राब मलाइन, एंड एट द सेम टाइम 12th हाउस में भी कोई नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हैं, 12th हाउस का लॉर्ड भी ख़राब हो गया है, तो 12th हाउस की पूरी नेगेटिविटी लग्न के ऊपर आती है और ऐसे लोग क्रिमिनल टेंडेंसीज की तरफ जाते हैं। तो जेल कोई भी कब पहुंचता है? कोई भी क्रिमिनल कभी आपने देखा है कि साउंड माइंड का है और वो क्रिमिनल बन गया? नहीं। क्रिमिनल बनने के पीछे सबसे पहली इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है बीइंग अ नार्सिसिस्ट, बीइंग अ सेल्फ एब्जॉर्ब्ड पर्सन, जिसको लगे कि मैं सही हूँ, तभी तो वो सब कुछ गलत कर रहा है क्योंकि उसको वो सही लग रहा है। हम जो सोचते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान बहुत बुरा है, ये कितने गलत काम कर रहा है, इसको अक्ल नहीं है, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है। उनको वो चीज़ सही लगती है तब वो कर रहे होते हैं उसको। हमें वो गलत लग रहा होता है इसीलिए हम वो नहीं करते हैं, बट उनको वो चीज़ सही लग रही होती है। एंड एक गलत चीज़ को सही लगना मतलब नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज। तो ये नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज जब 12th लॉर्ड यानी नुकसान के साथ में जुड़ जाती है, कारावास के साथ में जुड़ जाती है, तब ये क्रिमिनल टेंडेंसीज डेवलप करती है। एट द सेम टाइम जो प्रॉस्टिट्यूट्स होती हैं वो भी इसी वजह से प्रॉस्टिट्यूशन वाले बिजनेस में पहुंचती हैं कहीं ना कहीं, जब 12th हाउस का बड़ा ही बुरा इफेक्ट, बिकॉज 12th हाउस इज ऑल्सो बेडरूम। तो जब एक मलाइन 12th हाउस होता है वो लग्नेश के ऊपर, यानी लग्न यानी आर सेल्फ, तो जब आर सेल्फ के ऊपर वो इतना नेगेटिव 12th हाउस का इफेक्ट पड़ता है, तब वो लोग वैसी जगहों पर पहुंच जाते हैं। सो it is not always Rahu that is responsible for all the wrong things in the world. It is also the extreme strength of something. So अगर लग्न बहुत ज़्यादा strong हो गया तो वो भी अच्छा नहीं है. Too much of anything is not good. And that is what is proven by this particular law of Vedic astrology कि किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादा strength हो तो उसको फिर balance करना आना चाहिए, वरना वो आपको negative राह पे लेके चला जाता है. So the bottom line of the entire video is that you understand people around you कि अगर कोई एक particular इंसान किसी तरीके से behave कर रहा है तो क्यों कर रहा है. Astrology, I strongly believe, astrology is such a beautiful science, it's such a meaningful science, and this is not only for उपाय, रेमेडी, ये करवा लो तो ये ठीक हो जाएगा, वो करवा लो तो वो ठीक हो जाएगा. एस्ट्रोलॉजिस्ट की दुकान इसी से चलती है, बट दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ मेकिंग यूज़ ऑफ दिस एक्सट्रीमली वंडरफुल साइंस. एस्ट्रोलॉजी को आप अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए यूज़ कीजिए, अपने आसपास के लोगों को समझने के लिए यूज़ कीजिए, ताकि आप उनसे सही तरीके से डील कर सकें. रही बात दुख की, तो ये संसार है और हमने जो कर्म करके आए हैं वो तो हमें हर हाल में भोगना है. चाहे आपसे कोई लाखों रुपए का यज्ञ करवा ले, लाखों रुपए का स्टोन पहना दे आपको, लेकिन आप जो कर्म करके आए हैं वो तो आपको हर हाल में भोगना पड़ेगा, बिकॉज कुदरत के पास में इंसाफ है.
सो इससे भागने की कोशिश मत कीजिए एंड एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए. बी स्ट्रांग, ओन अप, take responsibilities of your karma and your own life. Thank you. If you agree with me, please do like and subscribe to my channel for more such informative and analytical videos. My name is Shagufta Khan. Bye bye. Har Har Mahadev.